हेलो दोस्तों, वेलकम टू द डेटा प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक मीटिंग के बारे में जो लेबर मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार और एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बीच में हुई है। ये मीटिंग शुक्रवार यानी 8 मई 2020 को हुई थी और इस मीटिंग का महत्व काफ़ी ज़्यादा है अगर आप लेबर और एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से देखें तो। मैं आपको कुछ फैक्ट्स या कुछ चीज़ें बताने चाहूँगा जो इस मीटिंग के दौरान हुई है और ये एक पब्लिक प्रेस रिलीज है जो कि पीआईबी के थ्रू यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के थ्रू जारी किया गया है और इसकी मैं ऑफिशियल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। तो इस मीटिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन किया गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट सुझाव दिए गए एज फार एज लेबर लॉज आर कंसर्न और एम्प्लॉयर्स का जो हित है उसके बारे में भी काफ़ी कुछ डिस्कस किया गया। तो ऐसी कई मीटिंग्स मई 1, 2020 से ही चालू है जिसमें लेबर मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार ये पहले लेबर एसोसिएशन से फिर एम्प्लॉय एसोसिएशन से मीटिंग करके कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि जो फैक्ट्रीज है या जो इंडस्ट्रीज है जो कि ठप पड़ी हुई है कोरोना वायरस की वजह से, उन्हें किक स्टार्ट कैसे किया जा सके जिसमें लेबर्स और एम्प्लॉयर्स को दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो या ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो ऐसे ही एक डिस्कशन के लिए शुक्रवार को यानी 8 मई 2020 को एक मीटिंग रखी गई थी जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग थी जिसमें लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे, लेबर मिनिस्टर खुद थे और एम्प्लॉयर्स एसोसिएशंस के भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स थे, कुछ कैंडिडेट्स थे। तो इस मीटिंग में जो लेबर मिनिस्टर है उन्होंने पहले खुद के इंटेंशन सामने रखे जिसमें उन्होंने कहा कि उनके इस मीटिंग का इंटेंशन ये है कि किस तरीके से एम्प्लॉयर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है करंट सिचुएशन के बारे में और इंडस्ट्री को किक स्टार्ट करने के लिए उनके सुझाव भी मांगे। इस मीटिंग में उन्होंने ये भी कहा कि वो पूरी तरह से सहानुभूति रखते हैं करंट सिचुएशन के बारे में और इसमें जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को जो लॉस हो रहा है या जो इम्पैक्ट हो रहा है उसके प्रति वो काफ़ी जागरूक है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। तो उन्होंने जब एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन से सुझाव मांगे कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू या उनके क्या सुझाव है इस सिचुएशन से डील करने के लिए, तो उन्होंने कुछ 12 सुझाव दिए जो कि ऑफिशियल प्रेस रिलीज में मेंशन किए गए हैं। मैं उसमें से कुछ चुनिंदा या कुछ इंपॉर्टेंट सुझाव यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो कि उनके द्वारा दिया गया था। तो जो सबसे पहले जो डिमांड थी या जो सुझाव था वो कुछ इस प्रकार था कि तो उन्होंने ये सुझाव दिया है कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है जिसमें एम्प्लॉयज़ को नौकरी से नहीं निकाला गया और उनको छुट्टी दी गई है, वो इस पीरियड को गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पीरियड को ले ऑफ की तरह ट्रीट किया जाए। ले ऑफ यानी एक टेम्पररी पीरियड होता है या एक परमानेंट पीरियड होता है जिसमें एम्प्लॉयज़ को सस्पेंड किया जाता है या एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाता है। तो एम्प्लॉयर्स ने ये रिक्वेस्ट की है कि ये जो लॉकडाउन का पीरियड है इसको ले ऑफ की तरह ट्रीट किया जाए जिससे कि एम्प्लॉयर्स को फायदा होगा थोड़ा। सेकेंड जो एक इम्पोर्टेंट सजेशन जो एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ने दिया है कि लॉकडाउन के दौरान जो सैलरी दी गई एम्प्लॉयज़ को या फैक्ट्री वर्कर्स को या लेबर्स को, उस सैलरी को CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के अंदर कंसिडर किया जाए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट सुझाव उन्होंने दिया है वो है कि जो मैक्सिमम वर्कफोर्स लिमिट है जो कि अभी 33% है उसको बढ़ा के 50% किया जाए ताकि फैक्ट्रीज का जो प्रोडक्शन है या जो इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छी से बाउंस बैक कर पाए। चौथा जो इम्पोर्टेंट सुझाव उन्होंने दिया है वो है कि सारे लेबर लॉज अगले 2 से 3 साल के लिए सस्पेंड किए जाए। लेबर लॉज के प्रति इन दिनों काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इन दिनों काफ़ी कुछ चर्चा में है, तो इसीलिए उन्होंने भी डिमांड की है कि लेबर लॉस को अगले 2 से 3 साल तक निलंबित किया जाए जिससे कि जो मिनिमम वेजेस का या कम से कम सैलरी देने का जो क्लॉज है या जो नियम है और जो हर साल बोनस देने का या हर माह या हर क्वार्टर में जो बोनस देने का जो नियम है उससे उनको आज़ादी मिल जाएगी और इससे उन्हें हेल्प होगी अपनी इंडस्ट्री को बाउंस बैक करने के लिए। अगला जो सुझाव उन्होंने दिया है वो ये है कि जो वर्किंग आवर्स है जो कि पूरे देश में 8 घंटे है उसको बढ़ा के 12 घंटे किया जाए। उन्होंने ये भी डिमांड किया है, ये भी सजेशन दिया है कि इंडस्ट्रीज को या फैक्ट्रीज को कुछ फंड दिया जाए जिससे कि वो जो सैलरी उन्होंने भुगतान की है अपने एम्प्लॉयज़ को इस लॉकडाउन पीरियड के द्वारा, उससे जो नुकसान हुआ है कंपनीज को या इंडस्ट्रीज को या फैक्ट्रीज को, उसको वो रिकवर कर सके और किसी एम्प्लॉय की जॉब न जाने पाए अगले आने वाले दिनों में। उन्होंने और एक इम्पॉर्टेंट सजेशन या डिमांड की है वो ये है कि
जो फैक्ट्रीज को और इंडस्ट्रीज को जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जो पावर सप्लाई मिलता है, वो कुछ कम रेट में या कुछ और सब्सिडाइज रेट में मिले, ताकि उनका जो इकोनॉमिक बजट है वो भी मेंटेन रहे, उनके लॉसेस थोड़े कम हो जाए। इस तरह और भी काफी सुझाव दिए गए थे एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन के द्वारा, जिसको आप ऑफिशियल प्रेस रिलीज में देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मीटिंग को खत्म करते हुए या इस डिस्कशन को खत्म करते हुए जो लेबर सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा कि वो इन सुझावों का जो कि एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ने दिए हैं उनका स्वागत करते हैं, और उन्होंने ये कहा कि लेबर मिनिस्ट्री का यही इंटेंशन और फोकस है कि जल्द से जल्द पूरी इकोनॉमी को किक स्टार्ट किया जाए, सारी इंडस्ट्रीज को हेल्प की जाए इकोनॉमी में ओपन होने के लिए, और जो भी प्रॉब्लम इंडस्ट्रीज फेस करेगी उसमें उनकी हेल्प की जाए और वर्कर्स का भी हित ध्यान में रखा जाए। तो आगे चलकर ऐसी और कई मीटिंग्स की होने की संभावना है, जिसमें और भी काफ़ी गाइडलाइंस और भी काफ़ी सिचुएशन डिस्कस की जाएगी, और जल्द ही एक फाइनल ड्राफ्ट या एक फाइनल डिसीजन हमें सुनने में आएगा। आई होप ये जो वीडियो हमने इस मीटिंग के बारे में और इस पूरे सिचुएशन के बारे में बनाया है, ये आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही नई वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।